हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आपको टिश्यू के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले क्लासेस में आप लोग टैक्सोनॉमी पढ़ चुके हैं और सेल्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब इससे अगले स्टेज में हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं टिश्यू के बारे में। सेल हम लोग पढ़े थे। सेल क्या था? बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था, है ना। सेल सबसे छोटा और सबसे फंडामेंटल, है ना, सबसे आधारित संस्था कौन थी? हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से। अब सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट मीन्स बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? तो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, है ना। तो टिश्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टिश्यू क्या है? ये समान कोशिकाओं का एक समूह है। दैट मीन्स हमें क्या देखना है? जो कोशिका एक ही तरह से वर्क करती है, ध्यान दीजिए, जो कोशिका एक ही तरह से वर्क करती है, अगर उसका एक ग्रुप हो जाए, उसका एक समूह हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, है ना। तो आते हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग, दैट मीन्स जब कोशिका का मैन्युफैक्चर कैसे होता है? कोशिका विभाजन से, सेल डिवीजन के द्वारा। और सेल डिवीजन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? जंतु सेल में, जंतु सेल में सेल डिवीजन के लिए कौन सा है? सेंट्रोजोम, जानते हैं आप लोग। तो जंतु सेल में सेल डिवीजन किससे होता है? सेंट्रोजोम से होता है। पादप में किससे होता है? दैट मीन्स पौधों में किससे होता है? मैं लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग कमेंट कर दीजिए उसके बारे में, ज्यादा अच्छा होगा, हमें भी पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, एक चीज और देखिए, हम लोग कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते थे? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते थे। और टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलेंगे? उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। बहुत बार जो खास करके बिहार बीपीएससी के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं डायरेक्ट। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सेल के अध्ययन, सॉरी, ये टिश्यू के अध्ययन को क्या बोला जाता है? बायोलॉजी के फादर कौन है? उसके बाद मधुमक्खियों के बारे में जो कल्चर है, उसको क्या बोला जाता है? तो डेट मीन्स मधुमक्खी पालन के लिए ऐसे। तो ये सारे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो आप लोग इसको भी अगर आप अपने ध्यान में रखें तो आपके लिए अच्छा हो। तो ध्यान रखते हैं यहाँ पर, उत्तर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो उत्तर के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट टिश्यू का विकास कहाँ हुआ था? तो माना जाता है कि सेल से जो टिश्यू बना, इनिशियली फेज में क्या बने थे? सिर्फ और सिर्फ सेल बने थे, वो भी यूनिसेल्युलर जीव बने थे। बाद में जब टिश्यू का डेवलप हुआ, तो ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि सबसे फर्स्ट किसमें हुआ है? तो हाइड्रा जेली फिश में हुआ है। किसमें हुआ है? हाइड्रा जेली फिश में। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है यहीं पर, हाइड्रा जेली फिश क्या वास्तव में फिश है? वास्तव में मछली कैटेगरी का जीव है? मत्स्य कैटेगरी का है? मत्स्य संघ का जीव है? यस और नो? कमेंट मार दीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। नहीं मालूम है, मैं लास्ट में बता दूंगा, बट एक बार आप खुद से भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा जेली फिश, यहाँ पर फिश लगा हुआ है। क्या ये मत्स्य संघ का है? डेट मीन्स फिश कैटेगरी है। इज इट ए फिश? यस और नो? कमेंट। चलिए, अब टिश्यू में हम लोग देखिए, दोनों टाइप के टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, है ना। हम दोनों पढ़ते हैं ना, जंतु और पौधे, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो एनिमल और प्लांट दोनों टाइप के टिश्यू के बारे में हमें पढ़ना है। बट मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर आपको प्लांट टिश्यू के बारे में, क्योंकि जब हम जूलो बोटनी का पार्ट पढ़ेंगे, तब हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। बट यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ी सी शॉर्ट रिवीजन प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तो जो डिवीजन होता है, सेल का जो डिवीजन होता है ना, उस डिवीजन के बेसिस पर प्लांट टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो बोलते हैं मेरिस्मेटिक, और दूसरा तो परमानेंट। एक तो मेरिस्मेटिक, दूसरा तो परमानेंट। मेरिस्मेटिक क्या होता है? डेट मीन सेल में जो ग्रोथ होता है ना, वो क्या होता है? सेल में जो ग्रोथ होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा टिश्यू है?
मेरिस्मेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है। डेट मीन्स जो सेल विभाजन होता है, और सेल विभाजन प्लांट में कैसे होता है, सेल प्लेट की हेल्प से होता है। किससे हेल्प से होता है, सेल प्लेट की हेल्प से होता है। और सेल प्लेट किसमें पाए जाते हैं, तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है। टिश्यू का विभाजन होगा, नए टिश्यू बनेंगे, और इसी से प्लांट का ग्रोथ होता है। तो प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है प्लांट ग्रोथ के लिए। सेकंड टिश्यू कौन सा, तो परमानेंट टिश्यू। सेकंड टिश्यू परमानेंट टिश्यू, दैट मीन्स आफ्टर ग्रोथ प्लांट से बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसमें बहुत सारे पार्ट क्या हो जाते हैं, मृत भी हो जाते हैं, डेट मीन्स डेड भी होते हैं, और बहुत सारे लाइव भी होते हैं, डेट मीन्स जिंदा भी होते हैं, डेड भी होते हैं और लाइव भी होते हैं। तो ये जो परमानेंट टिश्यू है, जैसे अगर प्लांट आप देख रहे हो, तो प्लांट का जो तना वाला पार्ट होता है, तने वाले पार्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो डेड होते हैं, वो पहले से बन गए, उसको आप खरोचोगे भी तो क्या होंगे, कोई भी उससे मतलब आउटपुट इस एक्सटर्नल पार्ट बाहर नहीं आएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो क्या हो गए, डेड हो गए। डेट मीन्स जो लकड़ी आप लोग यूज कर रहे हो, प्लांट का जो पार्ट लकड़ी से फॉर्म में यूज होता है, वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं, जो डेड टिश्यू होते हैं, उससे बने होते हैं, तो वो जो बने होते हैं किससे, सेलुलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। तो आप जो भी प्लांट का पार्ट यूज करते हो लकड़ी के लिए, वो कौन सा पार्ट होता है, सेलुलोज वाला पार्ट होता है। तो आते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं, है ना। देखिए परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं, ये जो विभाजोत्तक टिश्यू टिश्यू होते हैं, डेट मीन्स जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, जब वो डेवलप हो जाते हैं तो किसमें चेंज हो जाते हैं, तो परमानेंट में चेंज हो जाते हैं। डेट मीन्स विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए क्या विभाजोत्तक की तो जरूरत है। जब एक बार ग्रोथ हो गया, डेट मीन्स पौधे का तना क्या हो गया, तना एक बार बढ़ गया, तो उसके बाद मोटा हो गया तना, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो टिश्यू डेड हो जाते हैं, या वो परमानेंट में चेंज हो जाते हैं। तो जो भी परमानेंट टिश्यू बनते हैं इसमें, वो किसके हेल्प से बनते हैं, वो मेरिस्मेटिक टिश्यू के हेल्प से ही बनते हैं। मतलब विभाजोत्तक से ही बनते हैं। कहाँ से, खुद से तो आते नहीं है। दो ही टाइप से है विभाजोत्तक, दैट मीन्स पहले विभाजन होकर क्या करो, ग्रोथ करो, और जैसे ही ग्रोथ हो गया, ग्रोथ के बाद क्या करना है हमें, वो परमानेंट में चेंज हो जाते हैं। अभी हमने बताया कि परमानेंट क्या होते हैं, जीवित भी हो सकते हैं, मृत भी हो सकते हैं, और इसका आकार भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। एक बार परमानेंट हो गया, डेट मीन्स एक बार तना बन गया, एक बार ब्रांच बन गया, तो उसका शेप चेंज नहीं होता है। जबकि जो विभाजक है, डेट मीन्स जो मेरिस्मेट्स है, जिसमें डिवीजन हो रहा है ना, तो डिवीजन का क्या फंडा है, पौधे का ग्रोथ क्या होता है, आप फिक्स नहीं कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में पौधा का ग्रोथ होगा, है ना। जिधर सनलाइट होता है उधर की टर्न होता है। आप लोग भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो बचपन में पढ़े होंगे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि एक गमले में पौधे ले लो और उसको सनलाइट से थोड़ा सा दूर रखो, ऐसा रखो कि आसपास में सनलाइट आने वाली है, तो उस पौधे का ग्रोथ किधर हो जाएगा, ये जिधर से सनलाइट आ रही है उस डायरेक्शन में हो जाएगा। या अगर सामने सनलाइट आ रही है तो ऊपर हो जाएगा, इधर से सनलाइट आ रही है तो इस साइड में ग्रोथ हो जाएगा। तो डेट मीन्स जो पौधे का ग्रोथ है, वो एक निश्चित आकार में नहीं होता है। उसका सारे एक ही प्रजाति से पौधे का भी शेप सेम नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है, विभाजक टिश्यू जो है, ये जो मेरिस्मेट्स जो है, या मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, इसका आकार फिक्स नहीं होता है। बट जब परमानेंट होते हैं तो उसका आकार क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है ना। चलिए, और इसका साइज क्या होता है, मेरिस्मेटिक से बड़ा होता है। सेल वॉल होता है, यस सेल वॉल होता है, क्योंकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं जो डेड हो जाते हैं, वो मैक्सिमम किससे बनते हैं, ये सेल वॉल से ही बनते हैं। मैक्सिमम किससे बनते हैं, सेल वॉल से ही बनते हैं। और इस सेल वॉल, डेट मीन्स सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है, तो ये सेलुलोज से ही बनते हैं। रसधानी होते हैं, यस रसधानी होते हैं। और ये रसधानी से क्या होता है, इसमें कोशिका द्रव्य होते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म होते हैं। चलिए, तो ये जो स्थायी टिश्यू है ना, उस क्या होते हैं, ये भी, इसको भी कुछ अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। स्थायी टिश्यू को भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट पार्ट का नाम क्या दिया गया है, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, जो एक ही टाइप से काम करते हैं, एक ही काम के लिए वो बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू बोलते हैं, है ना। जैसे आप खुद देखो तना के बारे में, तो तना क्या होता है, उसका वर्क क्या है, उसका वर्क है सपोर्ट करना, है ना।
नीचे से ऊपर तक सपोर्ट करना। तो ये क्या है मेरे सरल उत्तर है। या और भी है, सेकंड क्या है मेरा, नेक्स्ट है मेरा मृदु उत्तर, डेट मीन्स पैरेंथाइमा, है ना। तो पैरेंथाइमा क्या होता है, ये जो होते हैं टिश्यू किस टाइप, ये भी सिंपल टिश्यू के ही पार्ट है ना। ये जो होता है इसका मेन कैटेगरीता है, इसका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही थीन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। सेल वॉल क्या होते हैं, पतले होते हैं। और ये जो बना होता है मृदु तत्व, ये कैसे कोशिकाओं से बने होते हैं, तो ये जो बने होते हैं ये जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, तो जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं मृदु तत्व। इसका सेल वॉल क्या होता है, तो सेल वॉल बहुत ही थीन होता है। और सेल वॉल बना किससे होता है, तो सेल वॉल आइदर सेलुलोज से बना होगा, इससे सेलुलोज से बना होगा, या हेमी सेलुलोज से भी बना होता है। सेलुलोज या हेमी सेलुलोज से भी बना होता है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हेमी सेलुलोज से किसका सेल वॉल बना होता है, तो आप मृदु तत्व या पैरेंथाइमा बोल सकते हैं, है ना। इसका मेन वर्क क्या है, तो ये है जो पत्तियों में क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। साथ ही जो भी अपशिष्ट है जैसे गोंद है, रेजिन है, टेनिन है आदि का भी ये क्या करता है, संचय कर देता है ना। तो इसका मेन दो वर्क क्या है, ये जो दो वर्क है, भोजन का निर्माण करना और जो अपशिष्ट है उत्सर्जित पदार्थ हैं। पौधे के लिए देखिए उत्सर्जन के लिए कोई अलग से अंग तो होता नहीं है, वो क्या करते हैं, वो अपने त्वचा के द्वारा मतलब तना का जो बाहरी पार्ट है उससे ही उत्सर्जित करते हैं, आइदर वो गोंद हो, रेजिन हो, टेनिन हो, ये सब जो अपशिष्ट है। तो इसको ये उत्सर्जन नहीं करता है, क्या करता है, संचय करता है। इसका काम क्या है, संचय। नेक्स्ट पार्ट जो है मेरा वो क्या है, फोलेनसाइमा, डेट मीन्स स्थूल फोन उत्तर। ये क्या था, पैरेंथाइमा था, ये फोलेनसाइमा है। ये भी क्या है, सिंपल टिश्यू के ही पार्ट है। अब देखिए फोलेनसाइमा एक वर्ड, इस वर्ड तो सबसे पहले डेट मीन्स फोलेनसाइमा जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले जो दिया था इस वर्ड को किसने दिया था, ये सिल्डन ने दिया था। सिल्डन कौन थे, तो सिल्डन और स्वान, नाम याद होगा आपको, स्लीडन एंड स्वान, ये क्या किए थे, ये दोनों मिलकर कोस्टा सिद्धांत का विस्तार किए थे, है ना। कोस्टा सिद्धांत का क्या किए थे, प्रतिपादन किए थे। तो ये जो यहीं पर सिल्डन थे उन्होंने ही सोलेनसाइमा वर्ड को आविष्कार किया था। तो ये सोलेनसाइमा किस टाइप से टिश्यू के लिए बोला जाता है, तो सोलेनसाइमा जो है ये टिश्यू कैसे होते हैं, इसकी जो टिश्यू होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। क्या होती है, लंबी होती है। और क्या होती है, मोटी होती है। देखिए इसके टिश्यू क्या होते थे, थीन होते थे। और ये टिश्यू किस टाइप से होते हैं, तो ये जो टिश्यू होते हैं थीथ होते हैं। इसका सेल वॉल क्या होता है, थीथ होता है। सोलेनसाइमा का सेल वॉल क्या होता है, थीथ होता है। पैरेंथाइमा का क्या होता था, थीन होता था। और इसके सेल वॉल किससे बने होते हैं, तो सेल वॉल में एक तो सेलुलोज होता ही है, इसके साथ में क्या होते हैं, इसमें इसके साथ में इसमें एक और मटेरियल होते हैं, उसका नाम क्या है, पेक्टिन नाम है। क्या नाम है, पेक्टिन नाम है। मृदु तत्व में क्या होते थे, सेलुलोज और क्या होते थे, हेमी सेलुलोज। मृदु तत्व में क्या होते थे, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। यहाँ पर क्या होते हैं, सेलुलोज होते हैं और क्या होते हैं, पेक्टिन होते हैं। एक देखिए ये कठोर होते हैं, लंबी भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये कठोरता इनमें किन से कारण आता है, तो इस पेक्टिन के कारण ये क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो जब ये कठोर होते हैं तो पौधे को क्या देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, यांत्रिक सहायता देते हैं, जिससे पौधे क्या होते हैं, अपने डायरेक्शन में होल्ड कर पाते हैं, खड़े रह पाते हैं, या आप जो ब्रांचेज है वो ब्रांचेज अपने आप में स्ट्रॉन्ग होता है। वो किसके कारण होता है, तो ये सोलेन साइमा के कारण ही होता है। और अगर इसमें हरित लवक है, डेट मीन्स क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो ये क्या करते हैं, भोजन का भी निर्माण करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो मेरा है वो क्या है, मेरा दृढ़ उत्तर, है ना। तो दृढ़ उत्तर किस टाइप से होते हैं, तो दृढ़ उत्तर होते हैं जो डेट मीन्स अस्थेरेंथाइमा जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और बहुत ज्यादा ठीक होते हैं। कठोर भी होते हैं और ये ठीक भी होते हैं। और ये जो दृढ़ उत्तक है ये किस कैटेगरी के हैं, तो ये डेड सेल है। क्या होते हैं, ये पौधे का डेड सेल होते हैं। डेट मीन्स कौन सा, मृत उत्तक होते हैं। ये क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं, मृत उत्तक होते हैं, है ना। और इन तो देखिए डेड है, कठोर है, तो इनका मेन चार्ज क्या है, इनका मेन चार्ज होता है पौधे को यांत्रिक सहारा देता है। डेट मीन्स खड़े रखने में पौधे को, तना वाला जो पार्ट है उसमें ये हेल्प करता है अस्थेरेंथाइमा, है ना।
और ये क्या करता है, आंतरिक के साथ साथ बाह्य परतों में भी रक्षात्मक ऊतक से काम करता है। डेट मीन्स ये बाहरी चीज को अंदर आने से, अंदर अंदर वाले चीज को बाहर जाने से भी रोकता है ना। आप जो आप किसी भी प्लांट को कट करते हो तो उसका बाहरी पार्ट क्या होता है, सबसे बाहरी पार्ट थोड़े मुलायम होते हैं, उसके बाद वाला पार्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ताकि वो आप उसको कट करने में आपको मेहनत लगती है। तो वो पार्ट किससे बना होता है, तो वो जो पार्ट होता है एस्ट्रेन से बना होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए। और ये जो दृढ़ होते हैं इसमें किससे धारण होते हैं, ये जो इतने कठोर हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है, तो इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लिग्निन। ये किससे धारण होते हैं, तो ये जो होते हैं लिग्निन के कारण कठोर होते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कौन कौन सा मृदु, ये जो मृदु तत्व है डेट मीन्स पैरेंथाइमा है, इसमें क्या मिलता है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होते हैं। ये जो स्थूल कौन है डेट मीन्स कोलेनथाइमा है, इसमें क्या होते हैं, सेलुलोज और पैक्टिन होते हैं। और ये जो स्टेरेंथाइमा है, इसमें सेलुलोज के साथ क्या मिलता है, तो लिग्निन मिलता है। तो ये तीन थे सिंपल उत्तक थे प्रकार, कैटेगरी थे। अब कुछ और एक दो और तथ्य हम लोग देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है ना। वो कौन से हैं, तो ये जाइलम और फाइलम, सब लोग सुने होंगे इसका नाम, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। तो जाइलम और फाइलम ये दोनों किस टाइप के उत्तक हैं, तो ये जो दोनों हैं संवहन उत्तक हैं। संवहन डेट मीन्स इस पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। तो कौन से पदार्थ को ले जाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, पौधे के लिए मेन पार्ट क्या है, दो ही बर्थ है। एक बर्थ है, उसको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो H2O चाहिए प्लस CO2 चाहिए। भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, H2O चाहिए प्लस CO2 चाहिए। तो CO2 तो इसको कहाँ से मिल जाता है, एटमोस्फेयर से मिल जाते हैं, है ना। बट H2O कहाँ से मिलता है, तो H2O जमीन से लेता है, जड़ द्वारा लेता है, किससे लेता है, जड़ द्वारा। बट पौधे जो है भोजन बनाते कहाँ हैं, तो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो वो पत्तों में बनाते हैं। तो जड़, जल जो है, जल को रूट से डेट मीन्स जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो जड़ से पत्ती तक जो पहुंचाने का कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जड़ से जाइलम, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों का सेम फर्स्ट लेटर सेम है, जड़ से जाइलम। डेट मीन्स जड़ से जो पानी है, मतलब जो जल है, उसको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा उत्तक करता है, तो जाइलम करता है ना। जड़ देखिए अवशोषित जल और खनिज लवण सबको विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आप इस वर्ड पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है यहाँ पर मेरा, ये जो वर्ड है, ये जो जल है दैट मीन्स भूमि का जो जल है वो ऊपर तक किस माध्यम से पहुंचते हैं, तो भूमि का जो जल है वो प्रसरण द्वारा मूल रोमों तक पहुंचता है। तो बहुत बार ये शब्द ही पूछ दिए जाते हैं कि जल में कौन सी अभिक्रिया के द्वारा जो भूमि का जल है वो जड़ों तक पहुंचता है या मूल रोमों तक पहुंचता है। प्रसरण दे दिया जाएगा आपको, विसरण दे दिया जाएगा, इवेपोरेशन वर्ड दे दिया जा सकता है, और क्या दे, ये तो वर्ड और भी दिए जा सकते हैं, ओस्मोसिस टाइप के भी वर्ड दिए जा सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो अपने नोट्स में लिख सकते हो। चलिए, तो अभी हमने बताया मतलब जड़ से जल या जो भी खनिज लवण है उसको पत्ती तक कौन पहुंचा देता है, जाइलम। और जो फल है डेट मीन्स जो भोजन बन गया, भोजन बन गया, उस भोजन को भी पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सभी पौधे को भोजन चाहिए, सारे हिस्सों को। डेट मीन्स भोजन को कहाँ से, पत्ती से लेकर कहाँ तक पहुंचाना है हमें, जड़ तक पहुंचाना है। फिर से पत्ती से लेकर कहाँ तक पहुंचाना है, जड़ तक पहुंचाना है। तो इसके लिए काम कौन सा करते हैं, तो इसके लिए जो टिश्यू वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं बहुत लोग, है ना। तो जाइलम और फाइलम, जाइलम जड़ से कहाँ तक, पत्ती तक, और फाइलम या फ्लोएम पत्ती से कहाँ तक, जड़ तक। ये जल को पहुंचाता है और ये किसको पहुंचाता है, भोजन को, है ना। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, जड़ से जाइलम और फल से फाइलम। दैट मीन्स जो फल कौन सा हुआ, जो भोजन बना, है ना, वो भोजन को फल से कहाँ तक, जड़ तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, तो फाइलम उत्तक करते हैं, है ना। और ये जो उत्तक होते हैं क्या होते हैं, ये जीवित होते हैं, ये डेड नहीं होते हैं, है ना। और ये जस्ट कहाँ से है, देखिए कोई भी पौधे होते हैं, इसका जो ऊपरी परत होता है, जो छाल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, छाल बोलते हैं, या
जो भी आप लोग अपने भाषा में बोलते होंगे, हिंदी भाषी लोग उसको क्या बोलते हैं, छाल बोलते हैं, है ना। तो ये जो छाल से जस्ट अंदर वाला पार्ट होता है, तभी भी आप कोई पौधे के पास जाइएगा, उसको खरोच कर देखिएगा, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, छाल होता है, और छाल से जस्ट नीचे थोड़ी सी मुलायम पार्ट होती है, जो तना का मेन कठोर पार्ट से और छाल के बीच में मुलायम पार्ट होती है, वो पार्ट ही क्या करती है, वो पार्ट ही फाइलम होती है ना। वही पौधे तो क्या करती है, भोजन को जड़ तक पहुंचाती है। किसी पौधे को अगर आप ऐसे पौधे फैलाए, ये ऐसा तट लगा दो ताकि इसके चारों साइड वो क्या बोल रहे हैं हमें, हाँ, जो छाल है वो हटा दिया जाए, वो जो फाइलम का परत है वो राउंडेड हटा दिया जाए, तो वो पौधे क्या हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद सूखने की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो भोजन बनेगा यहाँ से वो जड़ तक नहीं जा पाएगा, भोजन जो है जड़ तक नहीं जा पाएगा, और इसलिए पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना। तो जब दैट मीन्स मेन वर्क क्या है, जाइलम का जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाना, और फाइलम का क्या है, पत्ती से खनिज लवण जो भोजन बने हैं उसको कहाँ तक पहुंचा देना, जड़ तक पहुंचा देना। चलिए यहाँ तक सही है हम लोग। तो देखिए पौधे में अभी बहुत सारे उत्तक हैं, डायटिस मेरिस्मेटिक से भी पार्ट है, इसमें भी सिंपल में भी जो हमने पढ़ा पैरेंथाइमा, ये सारे से भी अलग अलग पार्ट है, डेट मीन्स सोलेनथाइमा, पैरेंथाइमा, अस्टेलेनथाइमा, ये सबसे भी अलग अलग पार्ट है। तो ये सारे पार्ट अब डिटेल जो इससे होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग बोटनी पढ़ेंगे उस समय। प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं इसलिए बता दिया गया, ये जो टॉपिक थे इससे बीपीएससी जैसे एग्जामों में या यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं आपसे, है ना। तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं भी एक दो बार देखा हूँ जाइलम फाइलम टर्म से ही क्वेश्चन पूछा गया है, फिर ये स्थूल सोनू तक जो है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आते हैं आगे हम लोग एनिमल टिश्यू पर। देखिए जो लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी को, इसको ध्यान से पढ़ते जाइए। देखिए बायोलॉजी या साइंस का जो पोर्शन होता है वो वास्तव में इजी पोर्शन होता है और स्कोरिंग होता है। जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनके लिए इसमें स्कोर करना बहुत इजी होता है ना। बट ऐसा नहीं है कि अगर 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप बिना पढ़े हुए 30 आउट ऑफ 30 सॉल्व नहीं कर पाओगे। साइंस वाले के लिए ये तो फायदे होते हैं, 30 में से कितने 15 उनसे इजीली बन जाते हैं। जिनको बहुत अच्छा ध्यान है वो क्या होंगे, 2 या 3 और बना लेंगे बिना पढ़े हुए अगर जा रहे हैं तो। साइंस बैकग्राउंड वाला बिना पढ़े हुए जाएंगे तो 15 तो आउट ऑफ 30 वो सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर इसी को आप पढ़ कर जाते हो तो ये आपका 15 से कहाँ तक पहुंच सकता है, 25 तक आप सॉल्व कर सकते हो, या बहुत केसेस में तो 28 29 भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। तो ये जो 10 क्वेश्चन का डिफरेंस है वो आपको कहाँ से आएगा, वो जो आएगा आपको पढ़ने के बाद ही आएगा। तो अगर जो साइंस बैकग्राउंड वाले भी हैं इस 10 क्वेश्चन का डिफरेंस चाहते हैं तो एक बार वीडियोज तो देखिए, और जो भी इसमें पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उसको पढ़िए, जरूरी है ना। ये बायोलॉजी का क्लास है, इसके बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी लाएंगे। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो क्लास होगा वो बहुत शॉर्ट में होगा, डेट मीन्स 2 या 3 दिनों में मैं वो एक चैप्टर का क्लास खत्म कर दूंगा, या ऐसा भी प्लान कर रहा हूँ कि 2 या 3 घंटे का एक मैराथन वीडियो ले आऊँ, और उसी में आपको एक सब्जेक्ट साइंस डेट मीन्स फिजिक्स के लिए और एक केमिस्ट्री के लिए मैराथन वीडियो ले आऊँ, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से सॉल्व करवा दिया जाए। साइंस बैकग्राउंड को भी फायदा होगा, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं वो भी मत डरिए। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले हैं तो 15 तो खुद से बना लेते हैं, बट वो 15 ही बनाते हैं ना, वो 15 आप भी थोड़ी सी मेहनत करके बना सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इस पोर्शन पर मेहनत कर देते हो तो यहाँ भी क्या हो जाते हैं, यहाँ भी 25 आप भी बना सकते हो, आर्ट्स वाले भी। तो आर्ट्स वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, साइंस वाले को 15 पहले से आता है, बट बिना पढ़े हुए वो भी 25 नहीं सोल्व कर सकते हैं, ये आप मान कर चलो। तो आपको 25 तक जाना है, सोल्व करना है, तो आपको थोड़ा सा तो पढ़ना ही है। चलिए ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेते हैं, है ना। और आप इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना चाहते हो कौन से, तो अगर आप जिस चैनल से देख रहे हैं उस चैनल का नाम क्या है, इंश्योर सिविल सर्विसेज, है ना। इस चैनल पर अगर यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद एक और मेरा साइट है, साइट का नाम क्या है, इंश्योर सक्सेस .in। अगर आप इस साइट पर भी जाएंगे तो आपको ये सारे वीडियोज का लिंक आपको यहाँ भी उपलब्ध है ना। तो आपको जहां भी जा रहे से चाहते हैं
अगर आपको पीछे से वीडियो आपसे छूट गया है, कोई डाउट हो रहे हैं बायोलॉजी में, तो आप वो वीडियोज तो जाकर एक बार देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये क्लासेज, तो आप चाहें तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना, ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आपके लिए और भी क्लासेस में लाता रहूं। चलिए, अच्छी बात है। हम लोग बात करते हैं आगे एनिमल टिश्यू के बारे में। दैट मीन्स जिस टाइप के टिश्यू हमारे शरीर में होते हैं, है ना, जो जंतु में होते हैं। देखिए, सारे जंतु में जो टिश्यू होते हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम ही होता है ना। तो हम जो डिफरेंस है उसको भी बताते चलेंगे, बट मेनली जो हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें मेरा फोकस किस पर होगा, तो उसमें जो मेरा फोकस होगा ह्यूमन बॉडी पर होगा, है ना। तो जो भी हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते ही पढ़ेंगे, समझे। और ह्यूमन बॉडी से जिसका कोई डिफरेंस है, दैट मीन्स कोई और जो जंतु है, कोई और एनिमल है, वो ह्यूमन बॉडी से जहां पर डिफरेंट है और जो हमारी जंप पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है, उसको मैं बताता चलूंगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक सिर्फ टेबल जो बना है, ये जंतु उत्तक का, डेट मीन्स एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। डेट मीन्स उसको वर्गीकृत कर दिया गया है। तो जो एनिमल टिश्यू होते हैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। वो 4 पार्ट कौन से हैं, तो 4 पार्ट जो है, सबसे पहले एपिथेलियम है। क्या है, एपिथेलियम है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उपकला बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एपिथेलियम, है ना। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एपिथेलियम। तो उपकला उत्तक है। बहुत बार इसको क्या बोलते हैं लोग, एडिपोज भी बोलते हैं, है ना। इसी कैटेगरी में एक और जो उत्तक होता है जिसका नाम है एडिपोज, इसको भी इसी कैटेगरी में रखते हैं। अब देखो, इपिथेलियम का वर्क क्या होता है ना। तो इपिथेलियम से क्या होते हैं, तो इपिथेलियम जो उपकला है, जो हमारा जो त्वचा होता है, मानव शरीर का जो आस्तीन होता है, वो किससे बना होता है, वो जो बना होता है इपिथेलियम से ही बना होता है ना। या कोई भी त्वचा, डेट मीन्स हमारा क्या है, जो आउटर पार्ट है, बाहरी पार्ट है, कोई भी अंग का, या जो इनर अंग है, डेट मीन्स जो अंदर से भी जो हमारे ऑर्गन्स है, उसका भी जो बाहरी पार्ट होता है, वो किससे बना होता है, ये इपिथेलियम से ही बना होता है। तो कोई भी अंग का बाहरी पार्ट, आइदर मेरे अस्तीन, जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो अस्तीन पर चले जाओ, या कोई भी ऑर्गन से उससे बाहरी पार्ट पर चले जाओ, तो सब किससे बना होता है, तो इपिथेलियम से ही बना होता है। डेट मीन्स जब भी बाहरी पार्ट की बात आएगी, कोई भी ऑर्गन्स था, तो किससे बना होता है, इपिथेलियम से बना होता है ना। सेकंड क्या है, एक और मैं इसमें बोला क्या होता है, एडिपोज। एडिपोज किस टाइप से उत्तक है, तो एडिपोज जो उत्तक है वो किस टाइप का उत्तक है, वो बसा वाला उत्तक है। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, जो हमारा अस्तीन है, अस्तीन के अंदर जो बसा होते हैं, वो किस उत्तक में स्टोर होते हैं, एडिपोज में ही स्टोर होते हैं, है ना। ये बसा संग्रह के लिए यूज होता है। एडिपोज किसके लिए होता है, बसा संग्रह के लिए, फैट कलेक्शन के लिए, फैट स्टोरेज के लिए। अब बोलोगे सर फैट तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ना। तो देखिए, एक्स्ट्रा फैट हानिकारक है, सिंपल फैट हानिकारक नहीं है। क्योंकि अगर आपके शरीर में फैट की कमी हो जाएगी, तो आपका जो अस्तीन है, जो चेहरे है, उसमें क्या होती है, झुर्रियां पड़ जाती है। दैट मीन्स रेसे आ जाते हैं, लाइनअप आ जाता है। जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं, जो ओल्ड एज हो जाते हैं, तो उनके चेहरे पर जो झुर्रियां आ जाती है, उनकी जो सुंदरता कम जाती है, वो किसके कारण होती है, वो जो सुंदरता कमती है, वो बसा की कमी के कारण हो जाती है। जो झुर्रियां आ जाती है, वो किसके कारण आती है, तो बसा की कमी कारण आती है। किसमें, ओल्ड एज में, है ना। तो ये बसा संग्रहण का उत्तर कौन सा है, तो एडिपोज है। एपिथेलियम से क्या बनता है हमें, तो हमारा स्किन किससे बनता है, एपिथेलियम से बनता है ना। और एडिपोज से क्या बनता है, कनेक्टिव टिश्यू, डेट मीन संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक का वर्क क्या होता है, संयोजी उत्तक जो है, इसका नाम, इंग्लिश नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इंग्लिश नाम से पता चल जाता है, कनेक्टिव, डेट मीन्स ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ये हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, उसको ये क्या करता है, जोड़ता है, दूसरे से कनेक्ट करता है। इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया गया, कनेक्टिव टिश्यू डाल दिया गया। तो कनेक्टिव टिश्यू को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यहाँ ध्यान दीजिए। एक जो वास्तविक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, सेकेंड जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, और सबसे लास्ट कौन सा, लिक्विड उत्तक के फॉर्म में डाला गया, फ्लूइड मतलब तरल। इसमें कौन से पार्ट आ जाते हैं, तो इसमें जो आ जाता है, कौन सा आ जाता है, ब्लड।
ब्लड भी क्या है मेरा, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है ना। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटन क्या है मेरा, कनेक्टिव टिश्यू है। और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी है। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 3 पार्ट में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कंकाल जो उत्तर है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा, अस्थि और उपास्थि, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। अस्थि में कौन सा होते हैं, एरियोलर, वसा संयोजी उत्तक, श्वेत उत्तक, टेंडन, लिगामेंट, सबके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े होंगे तो हम आगे पढ़ेंगे ये सबके बारे में डिटेल बाई डिटेल। यहाँ पर ध्यान दे देते हैं हम लोग। थर्ड क्या है मेरा, पेशी उत्तक, या इसको कौन सा उत्तक बोलते हैं, इसको मसल टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसल टिश्यू बोलते हैं, है ना। और इससे क्या बना होता है, तो इससे मांसपेशियां बना होता है। मसल है तो हमारे जो शरीर में जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां बने होते हैं, वो किससे बने होते हैं, तो पेशी उत्तक, इसी को पेशी उत्तक बोलते हैं, जो मसल टिश्यू बोलते हैं, इसी से मांसपेशियां बनी होती है ना। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक अरेथित, दूसरा रेथित। और थर्ड क्या होते हैं, जो हमारे जो हार्ट का जो है, हृदय का जो पेशी है, हृदय का जो टिश्यू है, वो होते हैं, ये सब किससे कैटेगरी में आते हैं, तो ये जब आते हैं मसल टिश्यू पे। सबसे लास्ट क्या है मेरा, तंत्रिका टिश्यू, दैट मीन्स नर्वस सिस्टम, है ना। दैट मीन्स जो हमारे नर्व सिस्टम बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। तो देखिए इसके बारे में 1 बाई 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो कनेक्टिंग टिश्यू जो है इसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, शॉर्ट डिटेल। फिर हम आएंगे कंकाल तंत्र के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट थोड़े से कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में, है ना। तो कनेक्टिंग टिश्यू अभी हमने बताया था, ये इसका वर्क क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू का वर्क क्या है, तो कनेक्टिंग टिश्यू का वर्क है कनेक्शन। क्या वर्क है इसका, कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में, ऑर्गन्स। इसका काम क्या है, ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करना। दैट मीन्स जो भी उत्तक है, एक उत्तक को दूसरे से और अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है ना। उत्तक और अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और है ना, अभी हमने बताया रक्त भी क्या है, टाइप का जो ब्लड है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ही है। सही बात है। और जो कनेक्टिव टिश्यू का उत्पत्ति होती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर आप लोग, वो किससे होता है, जो एम्ब्रो होता है, डेट मीन्स जब भी ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है तो उस समय जो भ्रूण बनते हैं, भ्रूण से मीजोडर्म से होते हैं। भ्रूण में जो मीजोडर्म होता है उसी से क्या बनते हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। और हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन से पाए जाते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू ही पाए जाते हैं। अभी हमने बताया था इसके बारे में, कितने पार्ट हैं इसके, 3 पार्ट हैं, प्रॉपर कनेक्टिव, स्केलेटन और फ्लूइड टिश्यू, है ना। देख लेते हैं, ज्यादा आते हैं सबसे फर्स्ट किस पर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मतलब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आते हैं हम लोग। एरियोलर टिश्यू को हम लोग लूज टिश्यू भी बोलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसमें कितने होते हैं, इसमें 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट। और फाइब्रोब्लास्ट में क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं कोलेजन, इलास्टिन और फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का निर्माण करता है। ध्यान दीजिए, किसका, कोलेजन, इलास्टिन और फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसका मेन वर्क क्या होता है, इसका मेन जो वर्क होता है, जो हमारे शरीर में जो घाव बनते हैं उनको सही करने में, हीलिंग करने में, डेट मीन्स जो वुंड होते हैं उसको हीलिंग करने में, कभी भी कट जाए, घाव हो जाए, उसको सही करने में, उसको अच्छा ठीक करने में कौन सा काम करता है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल वर्क करते हैं, किसको, घाव को हीलिंग करने में, है ना। और सेकेंड इसमें कौन से सेल होते हैं, तो सेकेंड जो सेल होते हैं उसका नाम क्या है, मास्ट। और मास्ट का मेन वर्क क्या है, तो मास्ट का जो मेन वर्क है, ये किसको, जो एलर्जी होते हैं हमारे शरीर में, जो एलर्जी है या सूजन हो, उसको ठीक करने में कौन सा वर्क करता है, तो जहां भी एलर्जी हो या सूजन आते हैं कोई भी त्वचा के पार्ट में या कहीं भी, तो वहां पर कौन सी कोशिका काम करती है, तो मास्ट काम करती है ना। और मास्ट कोशिकाओं में कौन से प्रोटीन होते हैं, तो हिस्टामिन होते हैं और हेपरिन होते हैं। मास्ट कोशिकाओं में कौन से प्रोटीन होते हैं, तो मास्ट कोशिकाओं में जो होते हैं हिस्टामिन और कौन से होते हैं, हिप्रेइन होते हैं
और सेरोटोनिन प्रोटीन होते हैं। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये बिना मतलब नोट डाउन किए हुए, है ना, ये सारे प्रोटीन्स का नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले सकते हैं, ले लीजिए। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका क्या है, मैक्रोफेजोज है ना। इसका काम क्या होता है, जो भी सूक्ष्म जीव आते हैं या विजातीय तन है, डेट मीन्स जो रोग जनक कीटाणु हैं, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, तो मैक्रोफेजोज करता है। तो एरियोलर टिश्यू जो है, इससे बहुत सारे वर्ग है, इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। फाइब्रोब्लास्ट इससे जो सेल हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो वुंड है उसको हीलिंग का काम करते हैं, डेट मीन्स घाव को ठीक करते हैं। मास्ट क्या है, एलर्जी या सूजन के लिए काम करता है। मैक्रोफेज क्या है, और भी कोई अलग टाइप से जो थीट आ रहे हैं, डेट मीन्स जो विषाणु आ रहे हैं उसके साथ लड़ने का काम कौन करता है, मैक्रोफेज करता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडिपोज टिश्यू के बारे में। अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले भी आपको बताए थे, है ना, एडिपोज टिश्यू उसका काम क्या होता है, तो किस फॉर्म में रहता है, ये वसा कोशिकाओं के फॉर्म में होता है। मतलब ये वसा क्या करता है, संग्रहण करता है, संग्रहण भी करता है, संश्लेषण भी करता है, उपापचय भी। मतलब एडिपोज वसा टिश्यू बोल सकते हैं आप इसको, है ना। और यहाँ ध्यान दीजिए, यही जो टिश्यू है आप सुने होंगे, जो पोलर बियर है वो बर्फ के अंदर दबा हुआ रह जाता है 2 महीने 4 महीने, उसके बाद भी वो जीवित रह जाता है। जैसे ही बर्फ हटती है वो अपने गुफा से बाहर निकलता है और उसके बाद भोजन करता है। तो वो जो उसके शरीर में जो मतलब वसा होती है वही उसको क्या करती है, ठंड से बचाती है। तो ये जो सब जो पोलर बियर होते हैं, कोई भी जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं, उसमें कौन सी टिश्यू पाई जाती है, तो एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा पाई जाती है। ह्यूमन में पाई जाती है, यस ह्यूमन में भी पाई जाती है। अभी हमने बताया कि आपका जो फेस है, जो चेहरा है, उस पर जो झुर्रियां पड़ जाती है ना, या एज होने के साथ झुर्रियां जो पड़ जाती है, उसका रीजन कौन सा है, तो एडिपोज टिश्यू में वसा की कमी के कारण ही होती है ना। अब एक क्या है, तो व्हाइट टिश्यू, टिश्यू लिखा है व्हाइट टिश्यू, डेट मीन्स श्वेत उत्तक भी बोल सकते हैं, है ना। ये कहाँ होती है, तो जो हमारे स्थल वंश है, डेट मीन्स जो कपाल है, स्थल जो है, स्थल वंश बोन्स जो है, इनसे बीच में ये रहता है, जिससे कई कारण क्या होते हैं, इनको अचल बनाता है। डेट मीन्स एक जगह से अलग टर्न नहीं होते हैं व्हाइट टिश्यू। इससे ज्यादा नहीं इसमें जानना है, क्या जानना है हमें, सिर्फ कहाँ मिलते हैं, स्थल वंश में मिलते हैं। चलिए टेंडन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टेंडन है। टेंडन का वर्क क्या होता है, तो टेंडन का जो वर्क होता है ये क्या होता है, ये मांसपेशियों को अस्थियों से और दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। डेट मीन्स जो हमारे मसल से मसल को जोड़ने का काम कौन सा करता है, तो टेंडन करता है। मसल से मसल को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, डायग्राम आपको दिखाया गया है दो के बारे में, एक टेंडन और एक लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम क्या है, तो लिगामेंट का काम है बोन टू बोन, ये किसको ऐड कर जोड़ता है, बोन टू बोन को जोड़ता है। देखिए ये जो पार्ट है ये कौन सा है, लिगामेंट है। ये ऊपर वाला बोन नीचे वाले बोन को क्या कर दिया गया, ये जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, टेंडन होते हैं। टेंडन क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो बोन्स हुए मसल्स जो है, मसल के बीच में जो कनेक्शन देता है, डेट मीन्स जो बॉन्ड बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। तो मसल से मसल को जोड़ने वाला टेंडन, और मसल से सॉरी हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, मसल से मसल को जोड़ने का काम टेंडन करता है, और बोन से बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, तो लिगामेंट करता है। हड्डी से हड्डी जोड़ना लिगामेंट, मसल से मसल जोड़ना टेंडन, है ना। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो तीसरा, कंकाल तंत्र, डेट मीन्स स्केलेटल टिश्यू, है ना। इसमें दो के बारे में आप जानते होंगे, कौन सा, कार्टिलेज और सेकंड बोन, कार्टिलेज और बोन, दैट मीन्स उपास्थि और अस्थि, है ना। बट इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, वो ज्यादा सही होगा। आज के लिए बस इतना ही, है ना। फिर से बायोलॉजी के इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगे, इस बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, या वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो कंकाल तंत्र के बारे में, डेट मीन्स स्केलेटन सिस्टम के बारे में। चलिए
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।